नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 13th of September द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, इंडिया इज फाइंडिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीजिंगली अनरिलायबल। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, अनरिलायबल का मतलब होता है अनट्रस्टवर्दी। इसको याद रखेंगे। जिसको हिंदी में कहते हैं बेईमान, इसको बेईमान भी बोल सकते हैं। एक वर्ड्स के कई मतलब होते हैं। आप जब भी मीनिंग निकाले तो उसकी मीनिंग बहुत सारी निकल के आ सकती है। जिसको हिंदी में कहते हैं अविश्वसनीय। अविश्वसनीय, बेईमान जिसको बोलते हैं। मतलब इंडिया इज फाइंडिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीजिंगली अनरिलायबल। अनरिलायबल यहाँ पे ये वर्ड जो है एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। इसकी पूरी हिंदी होगी, भारत भारत को ट्रम्प प्रशासन अविश्वसनीय लग रहा है। मतलब भारत को ट्रम्प जो प्रशासन है, ट्रम्प की जो सरकार है, वो चीजें अनविश्व मतलब कह सकते हैं अविश्वसनीय लग रहा है। ये राइटर का मानना है। यहाँ पे इस इंडिया सब्जेक्ट है, इसके साथ वी फोर आ गया। तो जब भी सेंटेंस में इज एम आर इसके साथ वी फोर अटैच करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होगा। ट्रम्प सरकार की बात है, ट्रम्प प्रॉपर नाउन है, एडमिनिस्ट्रेशन है नाउन है, इंक्रीजिंगली एडवर्ब है, अनरिलायबल एडजेक्टिव है। देखिए कैसे पकड़ेंगे ये सारी चीजों को। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है जो कि नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन लग जाए, लास्ट में जुड़ने वाली चीज कहलाती है सफिक्स। लास्ट में अगर टी आई ओ एन आए, एम ई एन टी आए, ओ आर ई आर, डबल ई आर, उसके अलावा टी वाई आए, सी ई आए, नेस आए, ए आर वाई आए, उसके अलावा इजम आए, सीई आए, नेस आए, यानी जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इनको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। और लास्ट में देखिए एबल आ गया, यानी जिस वर्ड के लास्ट में एबल आए, फुल आए, लेस आए, उसके अलावा आई वी ई आए, ओयूएस आए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इनको याद रखेंगे। और देखिए एक चीज और ध्यान देंगे, जब भी कभी नाउन में एल वाई अटैच हो जाए उसको मानते हैं एडवर्ब। नहीं नहीं, क्षमा चाहूंगा, इसलिए नाउन में एल वाई लग जाए उसको मानते हैं एडजेक्टिव। ये थोड़ी सी चीजें मिसमाइंड हो गई है बोलने में। अगर एडजेक्टिव में एल वाई अटैच करेंगे तो उसको मानते हैं एडवर्ब। इसको याद रखेंगे। और अगर कभी सेंटेंस में वर्ब में एल वाई लग जाए उसको मानेंगे एडवर्ब। ये बेसिक बातें हैं, इनको याद रखने की जरूरत है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां से मैं आपको लिए चलता हूं। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग वर्ब होता है, उसमें एल वाई लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। इंडिया प्रॉपर नाउन है, फाइंडिंग बिफोर है, ट्रम्प प्रॉपर नाउन है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है ट्रम्प प्रशासन जिसको बोलेंगे। अब यहाँ से स्टोरी पे मैं लिए चलता हूँ। स्टोरी में क्या क्या बातें हुई हैं, किन किन चीजों पे ध्यान दिया गया है, वो सारी चीजों को आप देखेंगे। वो सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ पे बात हो गई है, weeks after calling off the visit of trade negotiators to Delhi, the US administration says it has invited Commerce Minister Piyush Goyal and Indian trade team to Washington to resume talks. Resume talks for India US FTA के बारे में। देखिए वीक्स आफ्टर मतलब होता है महीनों, मतलब सप्ताहों बाद। कॉलिंग ऑफ, कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना होता है। देखेंगे कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, ये फ्रेजल वर्ब है। उसी प्रकार से कॉल ऑन, इसका मतलब होता है कहीं पे जाना, यानी विजिट को बोलते हैं। और कॉल अपॉन, इसका मतलब होता है कहीं टू इनवाइट, किसी को इनवाइट करना। इसको याद रखेंगे। और कॉल फॉर का मतलब है डिमांड करना। ये सभी है फ्रेजल वर्ब्स, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो वीक्स आफ्टर कॉलिंग ऑफ द विजिट, विजिट यहाँ पे एज ए नाउन की तरह वर्क हो रहा है। जैसे प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, तो नाउन हो जाएगा। ऑफ ट्रेड नेगोशिएटर्स, जो नेगोशिएटर्स होते हैं जिनको बोलते हैं, नेगोशिएटर का मतलब जो व्यक्ति आर्बिट्रेट करे उनको नेगोशिएटर्स बोलते हैं। नेगोशिएटर्स मतलब होता है जैसे मीडिएटर जिसको बोलते हैं। मीडिएटर के लिए वर्ड आता है, बहुत सारे वर्ड आएंगे, जैसे एक होता है आर्बिट्रेटर।
आर्बिट्रेटर या आर्बिटर भी बोलते हैं, ARBITER। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर और आर्बिटर दोनों बोलते हैं, जिसका मतलब मध्यस्थ करने वाला, जो मीडिएटर होते हैं उनको बोलते हैं। टू दिल्ली, दिल्ली की बात है, स्पेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब क्या बात हो गई कि जो ट्रेड नेगोशिएटर्स दिल्ली में हुई थी उसको कैंसिल होने के कुछ सप्ताह बाद ये एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले दी गई है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यूएस की जो प्रशासन है यानी सरकार है, सेज, वो कहती है इट हैज इनवाइटेड, गवर्नमेंट के लिए इट लगा दिए, इट हैज इनवाइटेड, ये इनवाइट की है, किनको इनवाइट की है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इट के साथ हैज V3 आ गई। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, उसके साथ V3 अटैच करेंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। इट हैज इनवाइटेड, सरकार ने इनवाइट की है कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल को, एंड इंडियन ट्रेड टीम वाशिंगटन। ये इंडियन ट्रेड टीम को कहाँ पे इनवाइट किया? वाशिंगटन या अमेरिका में जगह है। टू रेज्यूम, रेज्यूम मतलब शुरुआत करना होता है, फिर से स्टार्ट करना। रेज्यूम मतलब यहाँ पे शुरुआत करना होता है, इसका मतलब है फिर से स्टार्ट करना। इसी वर्ड को एज ए बायोडेटा में यूज करेंगे तो सेम स्पेलिंग वो कहलाता है रेज्यूमे। बायोडेटा जिसको हिंदी में मतलब बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में बायोडेटा बोलेंगे। अब यहाँ पे समझेंगे लाइन का, रेज्यूम मतलब होता है रीस्टार्ट करना, बोल सकते हैं रीस्टार्ट करना। यहाँ पे टॉक्स नाउन है फॉर बातचीत, फॉर इंडिया यूएस जो FTA है, जो ट्रेड अग्रीमेंट की बात है उसके बारे में बात कर सकते हैं। FTA का मतलब मैंने इससे पहले वाले आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा। FTA जो वर्ड है इसका मतलब होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। FTA इट मीन्स फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। चलिए यहाँ पे समझेंगे पूरी लाइन का मतलब जो विजिट था ट्रेड नेगोशिएटर्स का दिल्ली में, उसके कैंसिल हो जाने के कुछ सप्ताह बाद यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी यूएस प्रशासन की बात है, सेस कहती है इट हैज इनवाइटेड, यूएस सरकार ने इनवाइट की है कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल को और इंडियन ट्रेड टीम को वाशिंगटन, फिर से बातचीत करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए टॉक्स फॉर इंडिया यूएस FTA यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, आफ्टर प्रेपोजिशन उसके बाद जेरंड आ गया। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब लगाते हैं जेरंड लगाते हैं। वीक्स नाउन है, विजिट यहाँ पे नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आए, ये नाउन की तरफ वॉक करता है, एक ही वर्ड आया तो ट्रेड नेगोशिएटर्स नाउन हो जाएगा। दिल्ली प्रॉपर नाउन है, यूएस एज ए कंट्री है, आर्टिकल द लगाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ये भी नाउन है, सेज सब्जेक्ट है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन सिंगुलर है तो V5 आ गया। उसी के लिए प्रोनाउन इट आया, किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इट लगाते हैं। हैज के साथ V3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मिनिस्टर यहाँ पे नाउन है, पीयूष गोयल प्रॉपर नाउन है, इंडियन एडजेक्टिव है, ट्रेड नाउन है, टीम नाउन है, वॉशिंगटन प्रॉपर नाउन है, रिज्यूम मतलब शुरुआत करना, टॉक्स मतलब बातचीत करना, ये वर्ब है या नाउन है। यूएस FTA, भारत इंडिया और यूएस का FTA है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इसका नाम है। आगे देखेंगे दी अनाउंसमेंट केम, अनाउंसमेंट सब्जेक्ट है, केम V2 है, सब्जेक्ट के साथ V2 आ गई थी, ये सिंपल पास्ट टेंस में। अनाउंसमेंट आया डेज आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिग्नल, उन्होंने सिग्नल दिया, इंडिकेट किया, सिंपल पास्ट टेंस है, थ्रू पब्लिक कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया पोस्ट पे। अनाउंसमेंट कब आया? अनाउंसमेंट केम डेज आफ्टर, कुछ दिन बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिग्नल किए। ये दोनों सब्जेक्ट है, यहाँ पे V2 आ गया, V2 मतलब सब्जेक्ट, V2 का मतलब है सिंपल पास्ट टेंस, इसको याद रखेंगे। सिग्नल का मतलब होता है साइन देना, एक तरह से जेस्चर बताना, कई इसके मतलब हो सकते हैं। इसका मतलब होता है इंडिकेट करना भी बोल सकते हैं, इंडिकेट करना थ्रू पब्लिक कमेंट्स एंड सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू। चलिए यहां तक समझेंगे मीनिंग। मतलब अनाउंसमेंट आया आफ्टर, मतलब के बाद, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सिग्नल दिया, इंडिकेट किया थ्रू पब्लिक कमेंट्स के जरिए सोशल मीडिया पोस्ट पे। यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, अनाउंसमेंट नाउन है, मेंट वाला वर्ड नाउन है, आर्टिकल लगा है, केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जैसे कम, इसकी सेकेंड फॉर्म केम होती है,
थर्ड फ्रॉम कम for India-US FTA. Announcement came days after US President Donald Trump and Prime Minister नरेंद्र मोदी उन्होंने सिग्नल किया, मतलब कि इंडिकेट किया है। सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट दोनों है ये, और V2 फॉर्म में आ गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप सब्जेक्ट है, V2 फॉर्म में है। थ्रू प्रेपोजिशन है, थ्रू मतलब उसके जरिए। पब्लिक कमेंट से नाउन है। सोशल मीडिया, सोशल एजेक्टिव है, मीडिया नाउन है, पोस्ट नाउन है। पूरी लाइन का मतलब है कि कैंसिल करने के बाद, कि कुछ सप्ताह बाद जो विजिट थी नेगोशिएटर्स की दिल्ली में, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस की जो सरकार है, कहती है इट हैज इनवाइटेड कॉमर्स मिनिस्ट्री को इनवाइट की, इंडियन ट्रेड टीम को वाशिंगटन में फिर से टॉक्स शुरू करना, एफटीए वाला जो है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अनाउंसमेंट किए, मैंने अनाउंसमेंट आया डेज आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिग्नल। अनाउंसमेंट कब आया? जो इन दोनों ने, इन्होंने सिग्नल किया था। क्या सिग्नल किया था? इंडिकेट किया था थ्रू पब्लिक कमेंट्स एंड सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। उसके बाद अनाउंसमेंट आई। तो ऐसे करके समझेंगे। ग्रामर, मीनिंग और वर्ड्स, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। ये सारी चीजों का पैकेज, ये आपका डिस्कशन आपको मिलता है। डेली बेसिस पे इसको मिस ना करें। इससे कई चीजें आपको मिलती होंगी सीखने को, बट आप समय दीजिए, इंग्लिश आप सीख जाओगे। वर्ब टेंस, बेसिक चीजों का ध्यान रखेंगे, बाकी रीडिंग करते जाएंगे, इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें अटैच करनी है। अब यहां से आगे की लाइंस को देखेंगे। अ हॉल्ट, हॉल्ट मतलब रुकावट होता है। हॉल्ट का सेंस है रुकावट। हॉल्ट मतलब होगा रुकावट। एक तरह से स्टॉप लग जाता है। टेंशंस ऑफ लास्ट 4 मंथ्स, जो मतलब जो ये चीजें हैं ना, एक हॉल्ट है, रुकावट है, टेंशंस जो 4 महीनों से चल रहे हैं उसके लिए। ऑन थर्सडे, किसी भी डेट से पहले और किसी भी डे से पहले ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं। यूएस सेक्रेटरी, थर्सडे को क्या हुआ, यहाँ पर डेज की बात हो गई है। On Thursday को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एंड मिस्टर ट्रम्प्स एम्बेसडर डेजिग्नेट टू इंडिया सर्जियो गौर ऑल्सो सेड, उन्होंने कहा दे एक्सपेक्ट, वे उम्मीद करते हैं, टाइज, टाइज मतलब बॉन्ड होता है, टू बी स्मूथ, काफी स्मूथ हो, मतलब सही तरीके से चले। टू बी स्मूथ का मतलब होता है एकदम, काफी मतलब फ्लैट तरीके से चले, काफी रिजॉल्व के सेंस में चलेगा। ट्रेड डील टू बी अनाउंस, एक तरह से ट्रेड डील अनाउंस होने को है, ये बात राइटर कह रहे हैं। शॉर्टली मतलब शीघ्र ही, भविष्य की बातों के लिए शॉर्टली बोलते हैं। अ क्वाड समिट लेटर दिस ईयर, इस साल क्वाड समिट है। क्वाड में 4 कंट्रीज है। क्वाड मतलब चार होता है, क्वाड में 4 कंट्रीज है। क्वाड का मतलब होता है जैसे एक तरह से, देखिए क्वाड कंट्री में बात की जाए तो इसमें है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। इस महीने में होने वाला है। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, कभी भी सेंटेंस में डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे, ये मिस्टेक होता है। लेकिन कभी भी इन स्पाइट के साथ ऑफ आप हमेशा लगा सकते हैं, क्योंकि डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। इसका मतलब ये के बावजूद, तो ऑफ क्यों लगाएंगे? डिस्पाइट यूएस प्यूनिटिव एक्शंस, डिस्पाइट मतलब के बावजूद यूएस के प्यूनिटिव एक्शंस। प्यूनिटिव मतलब होता है दंड देने वाला, काफी एक तरह से पीनल वाला, हार्श बोल सकते हैं। हार्श मतलब काफी कठोर होता है। हार्श एक्शंस अगेंस्ट इंडिया ऑन ट्रेड, वीजास पे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिपोर्टेशंस पे, डिपोर्टेशंस का मतलब होता है देश को भेजने को कहते हैं। डिपोर्टेशन मतलब होता है एक्सपल्शन, निकालने को कहते हैं। एक्सपेलिंग को बोलेंगे, किसी को निकालने को डिपोर्टेशन बोलते हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छा एक वर्ड आता है, एक्सपैट्रिएशन। ये कल वाले पेपर में वर्ड था। एक्सपैट्रिएशन मतलब स्वदेश भेजना। एक्सपैट्रिएशन मतलब होता है स्वदेश भेजना। एक्सपैट्रिएशन मतलब होता है स्वदेश भेजना। एंड मिस्टर ट्रम्प्स कमेंट्स ऑन ऑपरेशन सिंदूर, मिस्टर ट्रम्प का जो कमेंट है ऑपरेशन सिंदूर पे। अब आगे की बात को समझने के लिए पहले चीजें समझेंगे। देखिए बात हो गई ऑन थर्सडे को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो
मिस्टर ट्रम्प्स एम्बेसडर डेजिग्नेट टू इंडिया, जो वहां के डेजिग्नेट इंडिया में है। एम्बेसडर मतलब होता है इन वो, डेलीगेट को बोलते हैं राजदूत। इंडिया में सर्जियो गौर ऑल्सो सेड, वो कहे, हो सकता है नाम की प्रोनाउंसिएशन में गलत भी पढ़ूं, आप चेक कर लेंगे। सेड उन्होंने कहा, ऑल्सो मतलब इन दोनों ने कहा, ये सब्जेक्ट है दोनों, सेड वर्ब है। दे मतलब ये दोनों एक्सपेक्ट करते हैं, टाइज मतलब बॉन्ड, टू बी स्मूथ, काफी स्मूथ हो। टू बी के साथ वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बट यहाँ पे स्मूथ नाउन है। ट्रेड डील है टू बी अनाउंस होने वाले हैं शॉर्टली। क्वाड समिट लेटर है इसी साथ। डिस्पाइट यूएस की जो प्यूनिटी मतलब हार्श जो एक्शन है, हार्श मतलब कठोर होता है, अगेंस्ट इंडिया के ट्रेड पे, वीजा डिपोर्टेशन पे, जो स्वदेशी भेजते हैं। डिपोर्टेशन मतलब होता है वापस भेजना, एक्सपेल करना, निकालना होता है। जैसे ट्रम्प्स की जो कमेंट्स है ऑन ऑपरेशन सिंदूर पे, ये सारी बातें यहाँ पे हो गई। अब देखिए यहाँ पे बात को समझेंगे। यूएस सेक्रेटरी, ये सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है। सेक्रेटरी एम्बेसडर नाउन होता है, डेजिग्नेट डेजिग्नेट नाउन होता है, प्रॉपर नाउन है। इंडिया प्रॉपर नाउन है, ऑल्सो एडवर्ब है, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इन दोनों के लिए दे आ गया, दे के साथ वी वन लगाएं। सब्जेक्ट के साथ या तो वी वन या वी फाइव लगाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। वी वन हमेशा लगाते प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ वी वन, और वी फाइव हमेशा सिंगुलर के साथ लगते। टाइज मतलब बॉन्ड है, नाउन है। टू बी स्मूथ है, नाउन है। ट्रेड डील है, नाउन हो जाएगा। ट्रेड एडजेक्टिव है। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ वर्ब आएगी तब, इससे पहले वर्ब नहीं था तो यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं था स्मूथ। शॉर्टली होने वाला है, ये एडवर्ब में आ जाएगा। अक्वायर्ड सबमिट लेटर है। दिस ईयर डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, यूएस की प्यूनिटिव एक्शंस, यूएस में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, यूएस का एक्शन नाउन है, प्यूनिटिव एडजेक्टिव है। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, जिसका मतलब खिलाफ होता है। इंडिया ऑन ट्रेड वीजास पे, डिपोर्टेशन नाउन है, वीजा नाउन है। मिस्टर ट्रम्प्स कमेंट्स आए ऑन ऑपरेशन सिंदूर, नाउन है। आगे है कमेंट्स और भी है। सीज फायर, सीज फायर के लिए वर्ड आता है आर्मिस्टिस, ये नाउन हो जाता है, मतलब युद्ध विराम। हिज डीलिंग्स विद पाकिस्तान, जो उनकी डीलिंग्स है पाकिस्तान के साथ, उसके बारे में बात हो गई। डीलिंग्स यहाँ पे नाउन है। वैसे डील विद एक फ्रेजल वर्ब होता है, जिसका मतलब होगा डील विद, उसका मतलब होता है हैंडल करना, इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। हैंडल हो जाएगा, HANDLE। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, देखिए डील विद मतलब होता है हैंडल करना, ये फ्रेजल वर्ब है। डीलिंग्स यहाँ पे नाउन की तरह वर्क हुआ, इसका मतलब हो जाएगा हैंडल करना। और आगे एक वर्ड है डील इन, इसका मतलब होता है डील करने का सेंस है व्यापार करना, इसको याद रखेंगे। न्यू दिल्ली मतलब किसी देश के कैपिटल की बात है, यानी देश की बात होती है। न्यू दिल्ली हैज अपीयर्ड प्रिपेयर टू मूव फॉरवर्ड। न्यू दिल्ली अपीयर हुए प्रिपरेशन के साथ, आगे बढ़ने के लिए, एज वेल इसके साथ भी। मिस्टर पीयूष गोयल, मिस्टर गोयल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कंफर्मिंग इंडियाज एक्टिव एंगेजमेंट, इनकी जो एक्टिव है मतलब जो सक्रिय एंगेजमेंट है। एक्टिव मतलब जो चीजें क्लियर है, मतलब एक्टिव है विद यूएस के साथ। हावेवर, हालांकि यहां तो पहले समझेंगे। इंडिया सब्जेक्ट है, हैज के साथ वी थ्री आगे, प्रिपेयर्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट ये कैसे यूज हुआ आगे देखेंगे। टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने की बात है। एज वेल, ये भी मिस्टर गोयल प्रॉपर नाउन है। एक्सटर्नल मिनिस्टर ये कंफर्मिंग कर रहे हैं, मतलब करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब का एज वाला सीक्वेंस है। इंडियाज के साथ एक्टिव आया, एक्टिव एडजेक्टिव है, एंगेजमेंट नाउन है, विद एंगेज विद होता है यूएस के साथ। हावेवर एक कनेक्टर में है, हालांकि बोलते हैं। अदर कमेंट्स, अदर एडजेक्टिव है, कमेंट्स नाउन है। बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इंडियाज इम्पोर्ट पे, भारत की जो इम्पोर्ट है वो रशियन ऑयल पे। पुट थ्रो, ये चीजें थ्रो कर सकता है। स्पैनर इन द वर्क्स, वर्क में स्पैनर की तरह काम कर सकता है। स्पैनर मतलब होता है एक तरह से पाइप, ऑब्स्ट्रक्शन रेंच, इसको स्पैनर बोलते हैं। एक तरह से रेंच होती है, एक तरह से काम करता है वो। देखिए पूरी लाइन का मतलब ये हो जाएगा कि
द सीज फायर एंड हिज डीलिंग्स पाकिस्तान के साथ, न्यू दिल्ली हैज अपीयर्ड, न्यू दिल्ली अपीयर्ड हुआ है, प्रिपेयर्ड मतलब तैयारी करके, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह है, टू मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ने के लिए एज वेल, मिस्टर गोयल एंड एक्सटर्नल मिनिस्टर्स एस जयशंकर कंफर्मिंग इंडियाज एक्टिव एंगेजमेंट, ये कंफर्म करते हुए बताया कि इंडिया की जो एक्टिव एंगेजमेंट है, मतलब इनके साथ जुड़ाव है। हावेवर, हालांकि अदर कमेंट्स बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इंडियाज इंपोर्ट पे भी आया, रशियन ऑयल कुड थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क्स, मतलब एक तरह से स्पैनर की तरह काम करेगा, थ्रो अ स्पैनर, काम में थ्रो अ स्पैनर का मतलब होता है बाधा डालना। रशिया से जो डील करना है, मतलब रशिया से प्रॉब्लम है अमेरिका को, और भारत का अच्छा दोस्त है रशिया, तो कैसे, स्पैनर इन द वर्क्स का मतलब होता है, फ्रेज है जिसका मतलब डिस्टर्ब करना भी बोलते हैं, बाधा डालना। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। मतलब रशिया से डीलिंग भारत की जो होगी, ये एक तरह से बाधा डालने वाली होगी यूएस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। चलिए यहां से मैं आपको लिए चलता हूं आगे। मिस्टर गोर हैज सेट, ये जो मिस्टर गोर है, जो देश में एम्बेसडर है भारत के, मतलब भारत में अमेरिका के एम्बेसडर है, सेट उन्होंने कहा है, हैज के साथ भी3 आ गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, दैट स्टॉपिंग इंपोर्ट्स बाय इंडिया रिमेन्स यूएस टॉप प्रायोरिटी, इंपोर्ट्स को रोकना ये यूएस का सबसे पहला प्रायोरिटी होगी, मतलब प्राथमिकता होगी, प्रायोरिटी। वाइल कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक हैज सेड, उन्होंने कहा दैट इंडिया हैज गॉट टू स्टॉप बाइंग भारत स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल फॉर यूएस ट्रेड डील, मतलब भारत ने रोक दिया था जब डील हुई थी उस समय खरीदना। स्टॉप के साथ देखिए जेरंड आ गया, ऐसे बहुत सारी वर्ब है, स्टार्ट है, फिनिश है, स्टॉप है, इन सबके साथ जेरंड लगता है। मीन वाइल उसी दौरान एक कनेक्टर में आएगा, रिपोर्ट से सजेस्ट, रिपोर्ट्स प्लूरल है, वी1 आ गया, जब भी सब्जेक्ट हो प्लूरल तो वी1 लगाते हैं, सब्जेक्ट हो सिंगुलर तो वी5 लगाते हैं। रिपोर्ट सजेस्ट करता है दैट मिस्टर ट्रम्प हैज पर्सनली आस्क्ड यूरोपियन यूनियन, से पूछा है स्लैब 100% सैंक्शंस, स्लैब कर दे, थोप दे, 100% सैंक्शंस मतलब एक तरह से टैरिफ लगाना बोल सकते हैं, और प्रतिबंध लगाना ऑन इंडिया एंड चाइना टू मेक रशिया स्टॉप द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, ताकि क्या हो, रशिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट स्टॉप हो सके। कन्फ्लिक्ट मतलब टसल होता है, विवाद होता है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। गौर हैज सेड, उन्होंने कहा था स्टॉपिंग इंपोर्ट्स, रोकना इंडिया को रिमेन्स करता है यूएस की टॉप प्रायोरिटी होगी, टॉप प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता होगी। वाइल कॉमर्स सेक्रेटरी Howard Lutnick has said that India has got to stop buying Russian oil. भारत ने रोक दिया है रशियन ऑयल को खरीदना फॉर यूएस ट्रेड डील के बाद। मीनवाइल रिपोर्ट सजेस्ट करता है मिस्टर ट्रम्प हैज पर्सनली आस्क्ड किया है, जो देखिए यहाँ पे कहने का सेंस ये है, रिपोर्ट सजेस्ट करता है दैट मिस्टर ट्रम्प हैज पर्सनली आस्क्ड, मतलब पर्सनली पूछा है, कहा है, द यूरोपियन यूनियन टू स्लैब 100% सैंक्शंस, ताकि स्लैब करे। 100% सैंक्शंस मतलब होता है लगाना, स्लैब का मतलब हिट करना होता है, स्ट्राइक करना भी बोलेंगे, थप्पड़ मारना भी होता है, बट यहाँ पे लगाने का सेंस है, थोपने का सेंस है। ऑन इंडिया एंड चाइना टू मेक रशिया स्टॉप, ताकि रशिया को रोका जा सके यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के लिए। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टसल, विवाद जिसको बोलते हैं, डिस्प्यूट बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आगे। यूएस डबल स्पीक विल डिसअपॉइंट मेनी इन गवर्नमेंट, यूएस का जो डबल स्पीक है, डबल वाली जो बातें हैं, विल डिसअपॉइंट करेगा बहुत सारे को इन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री सर्कल्स में, हु हैड एक्सप्रेस्ड रिलीफ ओवर द मोदी ट्रम्प डिटेंटी, जो रिलीफ माने हैं, रिलीफ मतलब होता है कंफर्ट मानना, रिलीफ के लिए वर्ड आता है सोलेस भी बोलते हैं, कंफर्ट जिसको बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। डिटेंटी का मतलब होगा, इसको समझ लेंगे, जो माने हैं ऐसी चीजें,
ऐसे डिटॉन्ट ही बोलते हैं इसको। इसका एक्चुअल मतलब होता है, जैसे आप कह सकते हैं पीसफुल तरीके से, पीसफुल, पीसफुल बोल सकते हैं, या फिर री वॉचमेंट बोल सकते हैं, रिकॉन्सिलिएशन बोल सकते हैं, समाधान। एंड द रिजम्पशन ऑफ ट्रेड टॉक्स, और फिर से शुरुआत है किसकी, ट्रेड टॉक्स की। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। यूएस डबल स्पीक, जो यूएस की डबल भाषा है, विल डिसअपॉइंट, निराश कर देगा, सैड कर देगा, मेनी इन गवर्नमेंट, बहुत सारे को सरकार में, इंडस्ट्री सर्कल्स को, हु हैड एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस किया, रिलीफ माना है ओवर द टर्म डिटॉन्ट। इसका मतलब डिटॉन्ट होता है, इसको समझ लेंगे। ये जो वर्ड है इसका मीनिंग निकालेंगे। डिटॉन्ट का मतलब होता है एक तरह से तनाव कम करना, मतलब कि शांति स्थापित करना, पीसफुल के सेंस में आता है, एंड रिजम्पशन ऑफ ट्रेड टॉक्स के रूप में। अब यहां से समझेंगे, यूएस का डबल स्पीक है, सब्जेक्ट है, विल के साथ वी वन आ गया, मेनी काउंटेबल के साथ आता है, एडजेक्टिव है, प्लूरल के साथ आएगा। गवर्नमेंट नाउन है, इंडस्ट्री नाउन है, सर्कल नाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। उससे पहले आया प्लूरल तो आगे भी प्लूरल होता, लेकिन आगे देखिए, उससे पहले प्लूरल है तो आगे हैड आ गया, तो हैड में सिंगुलर और प्लूरल की बात खत्म हो जाती है। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। रिलीफ यहाँ पे नाउन है, मोदी ट्रम्प, इटैनिटी ये नाउन है। ऐसे डिटॉन्टी का मतलब होता है एक तरह से नाउन है, बट वो तनाव कम करने के सेंस में आता है। रिजम्पशन नाउन है, ट्रेड टॉक्स नाउन है। एट 50% इंडिया एंड ब्राजील फेस, भारत और ब्राजील ने फेस किया हायर यूएस टैरिफ्स। करता है, जब पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताना हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। आगे देखेंगे, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैव बिगन टू सी। देखिए, बिगिन के साथ दोनों चीज आती है, जेरंड भी आता है, इन्फिनिटी भी आता है। एक्सपोर्टर, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं, हैव बिगन शुरू कर दिए देखना, ऑर्डर्स बीइंग कैंसिल, जो कैंसिल किए जा रहे हैं। इंडिया यूएस फेस, इंडिया एंड ब्राजील फेस करता है, सब्जेक्ट है उसके, सब्जेक्ट दो हैं, इसके साथ बी वन आ गया, हाईएस्ट सुपरलेटिव है, टैरिफ नाउन है, टैरिफ मतलब टैक्स को बोलते हैं। एंड इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स यहाँ पे नाउन हो जाएगा। देखिए, एक्सपोर्टर्स यहाँ पे नाउन की तरफ वॉक करेगा। टेक्सटाइल का मतलब होता है एक तरह से क्लोथ को बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं। बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अकॉर्डिंग टू। आगे चलेंगे, यहाँ से आगे की लाइंस को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन, टैरिफ्स कुड मीन, इसका मतलब ये हो सकता है लॉस ऑफ, लॉस के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ है, हाफ अ परसेंट फ्रॉम इंडिया जीडीपी। इतना टैरिफ का मतलब है कि भारत के जीडीपी का आधा लॉस है। एंड जॉब लॉसेस विल बी अ कंसर्न एज वेल, और साथ ही साथ जॉब लॉसेस भी एक चिंता का विषय बना रहेगा। चिंता मतलब एक तरह से एंजाइटी, वरी के सेंस में आता है। इन थियरी द गवर्नमेंट कुड कंसीडर, सरकार कंसीडर कर सकती है, यूएस डिमांड्स ऑन रिड्यूसिंग रशियन ऑयल, यूएस का डिमांड है कि रशियन ऑयल को, जो हम मंगाते हैं, भारत में लाया जाता है, उसको कम करना। इफ दे हैड नॉट बीन सर्व्ड एज अल्टीमेटम, अगर ऐसा नहीं किया गया एज ए अल्टीमेटम के रूप में, हावेवर ऐसी बातें हो गई। देखिए, पूरी लाइन का मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू यूएस, अकॉर्डिंग टू चीफ एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन, इनके अनुसार टैरिफ्स कुड मीन, इसका मतलब ये होगा लॉस ऑफ हाफ परसेंट फ्रॉम इंडिया, जीडीपी का हाफ परसेंट लॉस हो जाएगा। एंड द लॉसेस विल बी अ कंसर्न, इन लॉसेस, जॉब लॉसेस होगा चिंता का विषय। इन थियरी द गवर्नमेंट कुड कंसीडर, सरकार कंसीडर यानी सोच सकती है, यूएस का जो डिमांड है रिड्यूसिंग करना, ऑन के साथ जेरंड आ गया, ऑन के साथ वर्ब प्लस आईएनजी अटैच होता है, रशियन ऑयल, इफ दे हैड नॉट बीन सर्व्ड एज एन अल्टीमेटम, अगर उसको सर्व नहीं किया गया एज ए अल्टीमेटम के रूप में, प्रस्तुत नहीं किया गया, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। अल्टीमेटम मतलब एक तरह से बोलेंगे फाइनल डिमांड जो होता है, उसको अल्टीमेटम बोलते हैं। यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये नाउन है, इनके बारे में कॉमन लग गया, इन्हीं के बारे में बात हो गई, इस रूल को कहते हैं नाउन एंड एपोजिशन। टैरिफ सब्जेक्ट है, कुड मीन, कुड के साथ बी वन आ गया, मॉडल। लॉस नाउन है, हाफ, यहाँ पे नाउन की तरफ मतलब एक तरह से हाफ, हाफ नाउन ही है। परसेंट इंडिया जीडीपी नाउन हो जाएगा, जॉब लॉसेस ये नाउन है।
कंसर्न नाउन है, एज वेल ये भी एक्स्ट्रा चीजें आ गई। थियरी में गवर्नमेंट कुड कंसीडर, मॉडल के साथ वी वन आ गया। यूएस का जो डिमांड है, डिमांड के साथ ऑन आया, ऑन के साथ जेरंड आ गया, यानी प्रेपोजिशन के बाद जेरंड लगाते हैं। रशियन ऑयल, रशियन एडजेक्टिव है, ऑयल नाउन है। इफ दे हैड नॉट बीन सर्व, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पास्ट का कंडीशन यूज हुआ है। हावेवर इवन इफ, यहाँ तक कि दिल्ली वॉज सो इंक्लाइंड, दिल्ली की झुकाव थी इसके प्रति। इंक्लाइंड मतलब होता है झुकाव के सेंस में आता है। इंक्लाइंड का मतलब होता है झुकाव। इवन इफ मतलब भले ही, ये सेंस होता है। देखिए यहां तक समझेंगे। इंक्लाइंड का मतलब होता है लीडिंग, टर्निंग अवे फ्रॉम वर्टिकल, कहीं पे टर्न होने का सेंस है। एक तरह से इच्छुक होना भी बोल सकते हैं। वॉशिंगटन इज मेकिंग द चॉइस, वॉशिंगटन चॉइस कर रहा, बना रहा है अपना। वॉशिंगटन मतलब यूएस की बात है। मच हार्डर, देखिए एक रूल आता है, वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। जैसे वेरी गुड बोल सकते हैं, लेकिन मच के साथ आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। डिग्री के तीन टाइप से, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मच के साथ, जैसे यहाँ पे बोला वेरी गुड, तो यहाँ मच बेटर आप बोल सकते हैं। ये सब रूल्स में आते हैं। विच इट्स क्रुएलिटी, क्रूडली ओवर डिक्टेट्स। क्रूडली मतलब कच्चे के सेंस में, डिक्टेट्स की बात हो गई। अब यहाँ पे मीनिंग निकालेंगे, क्या बातें हुई है। डिक्टेट्स मतलब एन ऑर्डर होता है, एक तरह से ऑर्डर को कहते हैं। डिक्टेट्स अच्छा वर्ड है। वाइल द मोदी गवर्नमेंट डिड एक्सेप्ट, सरकार ने एक्सेप्ट किया यूएस डिमांड को स्टॉप करना इंपोर्ट्स ऑफ इरानियन एंड वेनेजुएला, वेनेजुएलन ऑयल अर्लियर। इससे पहले यूएस का डिमांड था कि आप वहां से बंद कर दीजिए लेना वेनेजुएलन। रिफ्टिंग दैट इन 2025 विद रशिया इज मोर कॉम्प्लेक्स, ये चीजें काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी जटिल बन चुकी है। फिर से वो बात रिपीट हो गई। पहले बात थी कि रशिया, पहले बात थी कि भारत को ईरानियन ऑयल, और यहाँ पे एक और कंट्री के बारे में बात हुई है, वेनेजुएलन को रोकना था। सेम चीजें रिपीट हो रही है 2025 में रशिया के साथ। ये चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स माने जा रही हैं। आगे देखेंगे वाइल कॉस्ट्स। यहाँ पे बात है कॉस्ट मतलब जो चीजें लागत, मूल्य होती है, और प्राइस मतलब जिसपे हम वस्तु को खरीदते हैं। ऑफ ऑयल सैंक्शन, जो ऑयल का सैंक्शन है मतलब बैन है, एक तरह से प्रतिबंध, प्रतिबंध है। हाई टैरिफ्स, जो हाई टैरिफ्स है, कैन बी एब्जॉर्टेड, एब्जॉर्ब्ड, ये चीजें एब्जॉर्ब की जा सकती है। मॉडल के साथ दी आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एब्जॉर्ब मतलब होता है एक तरह से, आप बोलेंगे ऐसा, किसी भी चीज को एक तरह से एब्जॉर्ब मतलब करने का, कैप्टिवेट करना, इन्वॉल्व करने के सेंस में आता है। द कॉस्ट ऑफ कार्विंग इन, द कॉस्ट ऑफ कार्विंग इन का मतलब होता है, एक फ्रेजल वर्ब है। कार्व इन का मतलब याद रखेंगे, एक तरह से अग्री करना, मतलब कि हार मान लेना, झुक जाने के सेंस है। कार्व इन मतलब झुक जाना होता है। नाउ एंड द रिजल्टेंट रेपुटेशन डैमेज में सीम, ऐसा देखा जा सकता है। ग्रेटर इन द बैलेंस, बैलेंस में चीजें देखी जा सकती हैं। देखिए पूरी लाइन का मतलब यह है कि इस आर्टिकल में भारत अमेरिका व्यापार वार्ता की जटिल बहाली का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण किया गया है, यह तर्क देते हुए अमेरिका की जो प्यूनिटिव कार्रवाई है, रूसी तेल आयात पर उसकी मांगे और अस्थायी तनाव को पैसिफाई करने के सेंस में बाधा डाल सकती है। अमेरिका की जो एक एक अजीब भाषा है, डबल वाली, ये आज इसकी आलोचना की गई है, जिसमें एक भारतीय जो नेगोशिएटर्स होते हैं आमंत्रित करते हुए एक तरह से हुक्मनामे वाली चीजें हुई हैं। इसमें लेखक का सुझाव यह भी है कि न्यू दिल्ली ने पहले अन्य तेल आयातों में अमेरिकी मांगों को स्वीकार कर लिया था। रूसी तेल पर झुक जाना कहीं अधिक जटिल होगा, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इससे प्रतिष्ठा और अधिक नुकसान हो सकता है, जिससे भारत का एक कठिन स्थिति में आ जाएगा, भारत एक कठिन स्थिति में भी आ सकता है। कहीं कहीं क्या होता है कि जहां झुकना अडिग रहने से अधिक महंगा भी हो सकता है। इसी के बारे में पूरी तरह से डिस्कशन था। आई होप आपने सेशन को समझा, एंजॉय किया। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, समझेंगे। आप समय दीजिए, इंग्लिश
आपको समझ में आने लगती है। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.